नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइन पर। भिवानी सीट से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने लगाया जीत का चौका, मंत्री जेपी दलाल हारे। और अब खबर विस्तार से। विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद जीते हुए प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। भिवानी, बवानीखेड़ा और तोशाम की तीनों सीट पर भाजपा के खाते में गई, जबकि लोहारू की सीट पर कांग्रेस ने अपनी मोहर लगाई। भिवानी से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने लगातार चौथी बार जीतकर भिवानी में इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस व सीपीआईएम के साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश को 32,714 वोटों से शिकस्त दी। तोशाम से भाजपा प्रत्याशी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अपने चचेरे भाई कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी को 14,257 वोटों से हराया। बवानीखेड़ा विधानसभा से कपूर सिंह वाल्मीकि ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप नरवाल को 21,779 वोटों से हराया। लोहारू से कांग्रेस प्रत्याशी राजबीर फटिया ने पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल को 792 वोटों से हराया। यहां कांटे का मुकाबला रहा। घनश्याम सर्राफ के जीत का चौका लगाने के बाद उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर जश्न मनाया गया और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। भिवानी सीट भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज कराई। सर्राफ पहले राउंड में ही अपने समीपी प्रतिद्वंदी कांग्रेस सीपीआईएम के गठबंधन प्रत्याशी कॉमरेड ओम प्रकाश से 1293 वोटों से आगे निकल गए थे। बीच में एक समय ऐसा भी आया जब गठबंधन प्रत्याशी आगे रहा, लेकिन उसके बाद भाजपा प्रत्याशी की लीड बढ़ती ही चली गई और उन्होंने 32,700 वोटों से जीत दर्ज कराई। सर्राफ ने 67,087 वोट हासिल किए, जबकि 2019 के चुनाव में उन्होंने 61,704 वोट प्राप्त किए थे। उस समय भी उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह को हराया था। इस बार कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी कॉमरेड ओम प्रकाश ने अपने पहले चुनाव में 34,773 वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पर 17,573 वोट लेकर आम आदमी पार्टी की इंदु शर्मा रही, जबकि 2022 के नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि के रूप में चुनाव में उन्होंने 21,607 वोट हासिल किए थे। चर्चाओं में रहे निर्दलीय प्रत्याशी अभिजीत लाल सिंह को 15,810 वोट मिले और वे चौथे स्थान पर रहे। पंजाबी नेत्री प्रिया असीजा को 3,660 वोट ही मिल पाए। या तो कैंडिडेट स्वयं बैठ सकते हैं या उनका इलेक्शन एजेंट बैठ सकता है। मेरा निवेदन ये है कि अगर किसी कैंडिडेट का इलेक्शन एजेंट भी यहाँ मौजूद हो तो कृपया करके एक बाहर से आ जाए। या तो कैंडिडेट स्वयं बैठेंगे या उनका इलेक्शन एजेंट बैठेगा। धन्यवाद। भिवानी जिले की चर्चित सीट तोशाम से भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी 14,257 वोटों से विजयी रही। उन्होंने अपने चचेरे भाई व कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी को सीधे मुकाबले में हराया। अनिरुद्ध चौधरी को 62,157 वोट मिले। वहीं भाजपा से टिकट न मिलने पर बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले शशि परमार को 15,859 वोट मिले, जबकि 2019 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में करीब 41,000 वोट प्राप्त किए थे। जिले की आरक्षित सीट बवानीखेड़ा से 80,075 वोट लेकर भाजपा के कपूर सिंह विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रदीप नरवाल को 21,779 वोटों से हराया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सतवीर रतेरा ने 11,287 वोट हासिल किए। भिवानी जिले के राजस्थान से लगती विधानसभा सीट लोहारू से वित्त मंत्री जेपी दलाल कांग्रेस प्रत्याशी राजबीर फटिया से केवल 792 वोटों से हार गए। दलाल ने 80,544 वोट और कांग्रेस के राजबीर फटिया ने 81,336 वोट हासिल किए। इस बार विधानसभा चुनाव का उल्लेखनीय पहलू ये रहा कि इस बार भी भाजपा के बड़े चेहरे चुनाव नहीं जीत पाए। विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से, मंत्री असीम गोयल अंबाला से, बादली से ओम प्रकाश धनखड़ और नारनौद से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गए। वहीं इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला भी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनका भतीजा अर्जुन चौटाला चुनाव जीत गया। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेंद्र सिंह से चुनाव हार गए। दुष्यंत चौटाला को 7,920 वोट मिले। पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से चुनाव हार गए।
भारी मतों से विजयी हुए घनश्याम सर्राफ ने कहा कि यह उनकी अप्रत्याशित जीत है और वे इसके लिए भिवानी के मतदाताओं का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। भिवानी से जीत का चौका लगाने वाले भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और किए हुए वायदों पूरे करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि उनको चौथी बार की जीत का यकीन था। करीब संभावनाएं हैं कि आधे वोट आखिरी तक। बार बार आपसे कहता था कि बाउंड्री लाइन हमारी खाली पड़ी है, तो हमारी जनता इसमें चौका आराम से मारेगी। कितनी खुशी है कि पार्टी का और मेरा एक मंतव्य था कि जनता जनार्दन के बीच में जाके उन सब की आशीर्वाद लेके आप भिवानी के मैदान में कूदें, और मैंने ये कर भी दिखाया है कि हर एक क्षेत्र में जाके जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति खुशी भी है और सभी लोग इसमें वोटिंग करके मुझे भी प्रसन्नचित कर रहे हैं। सर, तो जीत हुई है इसके पार्टी की जो नीचा काम करती है, लेकिन जो मेरी जनता जनार्दन है उससे आगे कुछ भी नहीं है। उसने जिस प्रकार से जीत का आगाज करवाया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और जनता के हितों के आगे आने वाले समय में काम करूँगा। बीजेपी तीसरी बार है और हमने चौथी बार जीत दर्ज की, तो जैसे भी जनता अपना निर्णय देती है उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। अब की बार ऐसा लगता है कि हम चौके को छक्के में तब्दील कर देंगे और भिवानी के पूरे काम मेरे जिम्मे रहेंगे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हूँ। उनके घर कुंड तक का ये वातावरण उनका ठीक रहे। जो बाकी काम रह गए हैं उनका पूरा करने का लक्ष्य है और सभी हमारे कार्यकर्ता इसके लिए अपने कामों की लिस्ट बना चुके हैं, जिनको लेके हम पूरी तरह से उनके साथ होके और पूरा लाभ जनता को मिले, इसके लिए काम करें। पहले भी कहा था, एक बार किसी ने मेरा इंटरव्यू देखा हो तो 51-52 सीटें आने का मैंने अनुमान दिया था। आज उसी प्रकार से हमारी सरकार आगे बढ़ती जा रही है और 51-52 सीटें हमें प्राप्त होंगी। श्रुति चौधरी ने कहा कि यह मेरी जीत नहीं, यह आम जनता की जीत है।
तोशाम से नवनिर्वाचित विधायक श्रुति चौधरी ने अपनी जीत को गरीबों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं की जीत बताया। तोशाम की बहुत सम्मानित सभी लोगों से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक तरफा चुनाव किया और आशीर्वाद दिया। ये जीत गरीब की है, किसान की है, नौजवान की है, मजदूर की है, महिला की है और उस सोच की है जो सबको इकट्ठे लेके चले और धरातल पे काम करे। ये जीत चौधरी बंसीलाल जी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ, भाजपा के सभी बहुत ही प्रिय वोटर्स, कार्यकर्ता जन, और ये सबसे बड़ी जीत है उन अनगिनत कार्यकर्ताओं की जिन्होंने दिन रात एक किया। मौसम भी इतनी गर्मी का था, रात रात नहीं सोए। भाजपा की नीतियां घर घर में, गांव गांव में पहुंचाई। और यही नहीं, ये बहुत सुखद क्षण है जहां कमल का फूल पूरे प्रदेश के अंदर खिल रहा है। भवानीखेड़ा से विजयी हुए कपूर सिंह वाल्मीकि ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। भवानीखेड़ा भाजपा टिकट से विजयी हुए कपूर सिंह ने अपनी जीत के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे बिना किसी भेदभाव के विकास करवाएंगे। देखिए, धरातल पे मैं समस्या के मैं पहले भी रहा हूँ। लोगों की समस्या के लिए मैं 25 साल से लगा हुआ था। जैसे भी छोटी मोटी मेरे से हुई मैंने करी, या मेरे से नहीं हुई तो मैंने आगे पूछवाई, तो इसका मेरे को फ़ायदा मिला। लोग मेरे साथ जुड़े रहे और जब से मेरे को टिकट मिली, भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट दी, तब से आज तक लोग मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। ऐसा चुनाव मैंने पहली बार देखा है हल्का भवानीखेड़ा में, क्योंकि मैंने पहले भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव देखे हैं। तो मेरे प्रति जो लोगों में प्यार प्रेम था ना, वो शायद ही 90 हल्कों में कहीं पाएगा। जिस प्रकार से बिना पर्ची बिना खर्ची के बच्चों को नौकरी और विकास 36 बिरादरी की का मैं जो। और अब एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइन पर। भिवानी सीट से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने लगाया जीत का चौका, मंत्री जेपी दलाल हारे। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।